दोस्तों, क्या तुम्हें पता है नवल रविकांत ने कहा है, अगर आज तुम उनके सारे पैसे ले लो और उन्हें किसी ऐसे देश में छोड़ दो जहां लोग इंग्लिश में बात करते हैं, तो आने वाले 5-10 साल में वो फिर पहले जैसे अमीर हो जाएंगे। मतलब ये कैसे पॉसिबल है? एक इंसान को पूरी जिंदगी लग जाती है पैसे कमाने में, अमीर होने में, और सर नवल रविकांत कह रहे हैं वो अपने सारे पैसे देकर फिर से वो कमा लेंगे। ये कैसे हो सकता है? असल में उनका मानना है पैसे बनाना एक स्किल है जिसे वो पूरी तरह सीख चुके हैं। जी हाँ, जैसे वीडियो एडिटिंग करना, लोगों से बातें करना, गेमिंग, कोडिंग, ये सब एक स्किल है, वैसे ही पैसे बनाना भी एक स्किल है जिसे आप भी सीख सकते हो। तो चलो जानते हैं नवल रविकांत से कैसे अमीर बने। एक्चुअली बचपन में ही इस बारे में उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स खुद से डिस्कवर किए थे जब वो 13-14 साल के थे, और उन्हें ही वो लास्ट 30 सालों से फॉलो करते आ रहे हैं। एक दिन उन्होंने ट्विटर में एक ट्वीट किया, हाउ टू गेट रिच विदाउट गेटिंग लकी। फिर उस ट्वीट के रिगार्डिंग करीब 42 ट्वीट किए जहां उन्होंने अपने वो प्रिंसिपल्स का मेन आइडिया शेयर किया, और आज हम उनमें से ही कुछ इंपॉर्टेंट ट्वीट्स को तोड़ेंगे, मतलब उसे पूरी अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले ट्वीट से। सबसे पहले उन्होंने कहा, सीक वेल्थ नॉट मनी और स्टेटस। वेल्थ इज हैविंग एसेट्स दैट अर्न व्हाइल यू स्लीप। मनी इज हाउ वी ट्रांसफर टाइम एंड वेल्थ। स्टेटस इज योर प्लेस इन द सोशल हायरार्की। पहले तो चलो इन चारों लाइंस को अलग करते हैं, अभी इन्हें एक एक करके समझेंगे। पहला लाइन, सीक वेल्थ नॉट मनी और स्टेटस। ज्यादातर लोग अपनी सारी जिंदगी पैसे और स्टेटस के पीछे दौड़कर काट देते हैं। उन्हें बड़ा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, घर में सब महंगे फर्नीचर चाहिए ताकि सोसाइटी में उनकी स्टेटस बनी रहे। इस चक्कर में लोग अपने सारे पैसे खर्च कर देते हैं। वही दूसरी तरफ वेल्थ क्रिएशन के बारे में कभी नहीं सोचते। पर आखिर हमारे वेल्थ और हमारे पैसे में अंतर क्या है? इसका जवाब है दूसरे लाइन में, वेल्थ इज हैविंग एसेट्स दैट अर्न व्हाइल यू स्लीप। साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक के ऑथर मॉर्गन हाउसल ने अपने बुक में कहा, आपकी असली वेल्थ हमेशा छुपी हुई होती है। वेल्थ होते हैं आपके एसेट्स, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, क्रिप्टो करेंसीज, आपका कोई ब्लॉग, वीडियो या आपका क्रिएट किया हुआ कोई सॉफ्टवेयर जो आपके पॉकेट में पैसे डाल रहे हैं, जिसके लिए आपको अभी काम करना नहीं पड़ रहा। आप सोए हुए हो फिर भी पैसे आ रहे हैं, इसे ही कहते हैं एसेट्स। और आज के टाइम में एसेट्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सर वॉरेन बफेट ने भी कहा है, अगर आप सोते हुए पैसे नहीं बना सकते तो आपको सारी जिंदगी काम करना पड़ेगा। क्या आप करना चाहते हो? अगर नहीं तो एसेट्स मतलब ट्रू वेल्थ क्रिएट करना शुरू करो। ये कैसे करोगे, ये जानने के लिए 3 नंबर लाइन देखो। मनी इज हाउ वी ट्रांसफर टाइम एंड वेल्थ। आपके पैसे आपकी ट्रू वेल्थ नहीं है, ये तो आपने जाना, पर इन पैसों को ही आप एक टूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हो वेल्थ क्रिएट करने के लिए। जैसे अगर आपके पास बैंक में कुछ पैसे पड़े हैं जो आपको अभी उतनी जरूरत नहीं है, तो बजाय उन पैसे को बैंक के सेविंग अकाउंट में रखने के आप उसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, जिससे आपको फ्यूचर में एक अच्छी रिटर्न मिलने की संभावना है। अभी 4 नंबर लाइन में नवल ने कहा, स्टेटस इज योर प्लेस इन द सोशल हायरार्की। आपके स्टेटस से ही लोग आपकी औकात पता करने की कोशिश करते हैं ज्यादातर, जो बहुत गलत है, और ये आपके अमीर बनने के रास्ते की एक बाधा भी साबित हो सकती है। कैसे, ये आप दूसरे ट्वीट से समझोगे, जहां पर उन्होंने लिखा है, इग्नोर पीपल प्लेइंग स्टेटस गेम, दे गेन स्टेटस बाय अटैकिंग पीपल प्लेइंग वेल्थ क्रिएशन गेम्स। मान लो आपके किसी दोस्त ने नया वाला आईफोन खरीदा है और वो आपको लाकर दिखा रहा है। इससे आपके दोस्त को लगेगा उसका स्टेटस आपके सामने बढ़ गया, और साथ ही साथ आप भी अभी शायद सोचोगे, मैं इससे भी कॉस्टली कुछ चीज खरीदूंगा और इसे दिखाऊंगा। ये करने से आप स्टेटस गेम में आ जाओगे, जहां से निकलना काफी मुश्किल है, क्योंकि नई चीजें हमेशा आती रहेंगी, और अगर आप अपने सारे पैसे इस सो कॉल्ड स्टेटस को मेंटेन करने में ही खर्च कर दोगे तो आप अमीर नहीं बन सकते। इसलिए लोगों को खेलने दो स्टेटस गेम। आप अपने पैसे को सीक्रेटली वेल्थ क्रिएटिंग एसेट्स में इन्वेस्ट करो और अपनी ट्रू वेल्थ बिल्ड करो। तीसरा ट्वीट, यू आर नॉट गोइंग टू गेट रिच रेंटिंग आउट योर टाइम, यू मस्ट ओन इक्विटी, अ पीस ऑफ अ बिजनेस टू गेन योर फाइनेंशियल फ्रीडम। ये एकदम सच है। आप किसी जॉब में बहुत सालों तक काम करने के बाद भी अपना फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ आप अपने समय के बदले पैसे लेते हो, और समय हम सबके पास लिमिटेड है। इसलिए अगर आपको अमीर बनना है तो आपको किसी बिजनेस में हिस्सेदारी चाहिए, और ये करने के 2 तरीके हैं, या तो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करो या किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस के शेयर्स खरीद लो। चौथा ट्वीट, यू विल गेट रिच बाय गिविंग सोसाइटी व्हाट इट वांट्स बट डज नॉट येट नो हाउ टू गेट एट स्केल। यहाँ पर फिर से वही बात आ गई, कोई भी बिजनेस या स्टार्टअप शुरू होता है लोगों के किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से। अगर आप अपने किसी प्रोडक्ट या सर्विस से लोगों की कोई मुश्किल हल कर सको, उन्हें वैल्यू प्रोवाइड कर सको, तो आपको भी उसका वैल्यू जरूर मिलेगा। बड़े बड़े स्टार्टअप्स को देखो जो अभी यूनिकॉर्न बन चुके हैं, वो सभी स्टार्ट हुए थे लोगों के किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से। पांचवा और आज का लास्ट ट्वीट, द इंटरनेट हैज मैसिवली ब्रॉडेंड द पॉसिबल स्पेस ऑफ कैरियर्स, मोस्ट पीपल हैवंट फिगर्ड दिस आउट येट।
ये सबसे इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में आपको समझना, क्योंकि आपने शायद देखा ही होगा 2015 से इंडिया में डिजिटल रिवोल्यूशन कितना ज़्यादा हुआ है। कितने क्रिएटर्स, स्टार्टअप फाउंडर्स, कॉमेडियंस निकले हैं जिनके पास हार्डली कोई अच्छी एजुकेशनल डिग्री होगी। तो इससे साफ ये समझ में आ रहा है आज के टाइम में आपके पास बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं जिनमें आप जा सकते हो। इसलिए अभी आपके पास जो भी रिसोर्सेस है उनसे स्टार्ट करो कुछ करना। एटलीस्ट आपके पास फ़ोन तो है जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हो, इससे ही आप बहुत कुछ कर सकते हो। इसलिए बहानों को साइड में रखो और एक्ट नाउ। दोस्तों, इन सभी ट्वीट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके खुद से इन्हें पढ़ो। और अगर आप चाहते हो मैं बाकी ट्वीट्स को भी डिटेल में डिस्कस करूं तो कमेंट करो वी वांट मोर ट्वीट्स, फिर मैं इसका पार्ट 2 भी बना दूंगा। आज के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे बहुत जल्द। तब तक सीखते रहें, सिखाते रहें। जय हिंद।